हेलो कोई नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट रेणु कश्यप बली आर्ट गैलरी में आपका स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं माता यमुना की 2 फीट की सीमेंट की मूर्ति। तो किस तरह से सीमेंट की मूर्ति माता यमुना की तैयार हो रही है, किस तरह से तैयार होगी, पूरा प्रोसीजर जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिया है लोहे का सरिया और ऊपर से हमने बांध दी है जाली और पूरा स्ट्रक्चर जो सरिये का है वो तैयार करके ऊपर से हम लगा देंगे सीमेंट का मिक्सचर, जो कि क्रेशर और सीमेंट से बना करके मिक्सचर बनाया है। पूरे स्ट्रक्चर पे इसका लेप हम लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर जो सीमेंट का है वो बनके तैयार हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इस तरह से इस पूरी मूर्ति की फिनिशिंग भी की जाएगी। तो जब तक मूर्ति बन के तैयार हो रही है, आप वीडियो में लगातार ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। और वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूँ शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा यमुना माता के बारे में बताऊंगी कि यमुना माता कौन थी, किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है और क्यों इन्हें श्री कृष्ण की पहली पटरानी माना जाता है। तो यमुना माई सूर्य भगवान और माता संध्या की पुत्री हैं और यमराज देव की बहन हैं। तो एक बार की बात है, जब यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर पे आते हैं तो यमुना माता बहुत ही प्रसन्न होकर बहुत ही आदरपूर्वक अपने भाई का स्वागत करती हैं और उन्हें घर के अंदर लेके आती हैं, जिससे कि यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि हे बहन, आज तक हमारा स्वागत इतने आदर भाव से किसी ने नहीं किया है। जिसके भी घर पे हम गए हैं या तो वो डर गया है या फिर उसे हमारा आना पसंद नहीं होता है, और आपने हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया है, इसलिए हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और हम इसी प्रसन्नता से आपको एक वरदान देना चाहते हैं। मांगो, आपको क्या वचन चाहिए। तो यमुना माता एक बार तो उनको मना कर देती हैं कि भाई, मुझे कोई वचन नहीं चाहिए है और जो भी वचन मैं आपसे मांगूंगी शायद वो आप उस वचन को पूरा न कर पाओ। तो इसी बात को सुन के यमराज देव कह देते हैं कि नहीं बहन, तुम जो भी वचन मुझसे मांगोगी मैं उस वचन को ज़रूर पूरा करूँगा। तो यमुना माता अपने भाई यमराज से कहती हैं कि हे भाई, मुझे अगर तुम वचन देना ही चाहते हो तो मुझे ये वचन चाहिए कि जो भी मेरे अंदर स्नान करेगा वो अमृत को प्राप्त हो जाएगा। जिससे यमराज घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं बहन, ये बात मुमकिन नहीं है, इसको वचन को पूरा नहीं किया जा सकता है, कोई तुम और वचन मांग लो। तो इस बात पे यमराज से यमुना माता कहती हैं कि भाई, मुझे पता था तुम मेरा वचन पूरा नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं आपको मना कर रही थी। तो यमराज देव कहते हैं कि तुम कोई और वचन मांग लो। तो वो कहती हैं नहीं, मुझे और कोई वचन नहीं चाहिए है। तो यमराज देव उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये वचन एक दिन के लिए आपको देता हूँ कि एक दिन में अगर तुम्हारे अंदर कोई भी स्नान करेगा तो वो अमृत को प्राप्त हो जाएगा। तो इसके साथ यमुना माता बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि ठीक है, आपने मुझे एक दिन का वचन दिया तो सही। और वो दिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, वो दिन माना जाता है भाई दूज को, जिस दिन भाई बहन अपने जोड़े से, भाई और बहन जोड़े के साथ यमुना माता के दर्शन के लिए आते हैं और यमुना माता की डुबकी लगाते हैं तो वो अमृत को प्राप्त हो जाते हैं और उस बहन के भाई की आयु लंबी हो जाती है। तो इस दिन भाई दूज के दिन माता यमुना के किनारे बहुत ही भीड़ होती है और यमराज देव अपने वचन को खंडित करने के लिए एक बहन के जोड़े से कोई ना नहाए, इसमें बाधा भी डालते हैं। तो जो कोई भी असच्चे मन से भाई बहन माता यमुना के अंदर स्नान करने के लिए भाई दूज के दिन जाता है, उनकी जोड़ी सलामत रहती है, उस भाई बहन की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए यमुना माता को भाई बहन के जोड़े के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो माता यमुना से जुड़ी हुई थी, जो मैंने आपके सामने रखी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी मूर्ति लगभग बनके तैयार हो चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो पूरी मूर्ति को तैयार करने के बाद जो सीमेंट का प्रोसीजर होता है उसको तैयार कर देने के बाद इसके ऊपर से पुट्टी लगाई जाती है। पुट्टी लगा देने के बाद
इसके ऊपर घिसाई की जाती है, जिससे कि जो छोटी छोटी सीमेंट में दरारें आ जाती हैं वो भर दी जाती हैं। और उसके बाद वाइट पेंट किया जाता है। वाइट पेंट करने के बाद फिर इस पूरी मूर्ति में कलरिंग का जो प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं पानी का रंग नीला होता है, इसलिए यमुना माता का रंग हल्का ब्लू कर दिया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और माता यमुना के जो बाल हैं वो ब्लैक कलर के हमने इसमें रंग भर दिए हैं। और ताज देख रहे हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है, जो कि रेड फ्लावर के रूप में दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे का फाउंडेशन है वो कितना सुंदर लग रहा है। जो गोल चक्र बनाया हुआ है वो भी सीमेंट का ही बनाया हुआ है। अब हम माता यमुना की बनाएंगे प्यारी प्यारी आँखें, जो कि हल्के छोटे से ब्रश के द्वारा बनाई जाती हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल ही बारीकी का काम होता है। तो ये बहुत ही ध्यान से करना होता है। जो ज्वेलरी का कलर आप देख रहे हैं गोल्ड कलर है, माला बनाई हुई है और हाथों पे जो कलरिंग की हुई है जो बहुत ही देखने लायक है, वो कितनी सुंदर लग रही है। हाथों में पहना देते हैं हाथ, जो कि इनकी जो भी डेकोरेशन करनी है उसमें 4 चांद लग जाएं। तो हमारी मूर्ति बनके तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लगी है और हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी है, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।